Hello guys, welcome back to the channel. Guys, if you are new here, consider subscribing and press the bell icon to get notifications for each video. In this video, we will talk about Union Bank of India. जी हाँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए 2000 से 3000 करोड़ रुपए तक अरेंज करने की बात कर रहा है। तो आगे आगे देखते हैं कि इसके अंदर क्या सिचुएशन आने वाली है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है इसके लार्जर पीयर्स जैसे कि कैनरा बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, आईडीबीआई बैंक हो गया जो कि एलआईसी ओन्ड बैंक है। 51% एलआईसी होल्ड करती है, तो उसका प्रमोटर हो गया एक तरीके से। तो इन सभी के पाथ को फॉलो करना चाहता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कैपिटल रेस करने के लिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए। ठीक है, तो ये जो है नेक्स्ट मंथ के शुरू में ये चीज़ आपको होती हुई दिखाई दे सकती है। बैंक है जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, इसने प्लान किया हुआ है कि 2000 से 3000 करोड़ रुपए तक जो है थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट के आ जाने के बाद ये रेस करने की शुरुआत कर सकता है। राइट, तो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि जो क्यूआईपी का इशू जो होगा वो फरवरी के 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये चीज़ शुरू हो जाने की उम्मीद है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो प्लान है बैंक का, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है उस केस में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और आईडीबीआई बैंक में शामिल हो जाएगा कैपिटल को रेस करने को लेकर के। आपको पता होगा, मैंने आपको अपडेट किया था, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक जो है 3800 करोड़, आईडीबीआई बैंक 1400 करोड़ और कैनरा बैंक जो है 2000 करोड़ के कैपिटल को रेस किए थे अभी रिसेंटली लास्ट मंथ में। पीएनबी को हालांकि इसको रेस करना था पंजाब नेशनल बैंक को 7000 करोड़ के आसपास, लेकिन उसको सिर्फ 3800 करोड़ ही मिल पाए। आईडीबीआई बैंक को 2000 करोड़ एम किया हुआ था, राइट, लेकिन उसको सिर्फ 1400 करोड़ रुपए उसको मिल पाए। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो इनकी एक्सपेक्टेशन थी उतना ज़्यादा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन इनको देखने को नहीं मिला, राइट, तो इनके टारगेट्स अचीव नहीं हो पाए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हालांकि बात करें तो ये रिस्ट्रिक्ट है कि इसका जो टारगेट है 3000 करोड़ रुपए तक हर हाल में इसको अरेंज करना है, चाहे इस फर्स्ट इशू के अंदर जो अभी ये लॉन्च करने वाले हैं जल्दी फरवरी के सेकेंड वीक तक, अगर इसके अंदर 3000 करोड़ रुपए इनको अरेंज नहीं हो पाते हैं तो हो सकता है ये आपको नेक्स्ट फिस्कल ईयर जो स्टार्ट होने वाला है उसके अंदर ये बचे हुए अमाउंट को रेस करने की कोशिश करेंगे ताकि इनका जो मेन टारगेटेड अमाउंट है 3000 करोड़ रुपए वो अरेंज हो सके। तो 3000 करोड़ रुपए ये अरेंज करने की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका बहुत आगे यूज़ करना है। यूज़ कैसे करना है? कैपिटल जो 3000 करोड़ रुपए की ये रेस करेंगे, ये इनके यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कॉमन इक्विटी टियर कैपिटल CET1 को 50 बीपीएस से 9.9% से बढ़ करके 9.5% तक कर देगा, जो कि एक एडिशनल कुशन की तरह काम करेगा। इस बैंक में किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रेज होने से लेके जो भी कंसर्न्स हैं, राइट, तो उन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के लिए या छोटे मोटे जो जग्स आते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए एडिशनल कुशन के रूप में ये बना के रखना चाहता है। जैसा कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो कि प्रमोटर है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि रेगुलेटर है, इन दोनों ने इन सारे बैंक्स को मतलब बता रखा है कि आपको एडिशनल कैपिटल को रेज करके बना के रखना है ताकि किसी भी तरीके की इमरजेंसी क्रिएट हो या शॉर्टफॉल अगर क्रिएट होता है उस केस में आप उससे बच सकें। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है अपने शेयर होल्डर से अप्रूवल ले लिया है, ठीक है, कैपिटल रेज करने के लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत अपनी EGM में अंदर यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर जो कि दिसंबर के आखिरी में हेल्ड हुई थी, राइट, तो अप्रूवल मिल चुका है शेयर होल्डर से कैपिटल को रेस करने का। और ये बैंक का जो है फर्स्ट शेयर सेल होगा सिंस 2017 के एंड में इन्होंने 2000 करोड़ रुपए जो है रेस किए थे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए। उसके बाद से ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि UBI यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए कैपिटल रेस करने की बात कर रहा है और होने वाली है।
यहाँ पे बैंकर्स के रूप में SBI कैपिटल मार्केट्स और ICICI सिक्योरिटीज़ मेजॉरिटी में शामिल हैं, और भी हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं ये कैपिटल को रेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव दिख रहे हैं, क्योंकि इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों ने एग्जॉर्ट किया हुआ है कि कैपिटल को रेस करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मार्केट से, क्योंकि आने वाले टाइम में बुरे टाइम का इंतज़ार ना करो। बुरा टाइम बता के नहीं आता है, बुरा टाइम आएगा तो आपको अचानक अपने रखे हुए कैपिटल को ही यूज़ करना है। तो बेटर है कि अभी सिचुएशन अच्छी है, मार्केट से जितना ज़्यादा उठा सकते हो उठा लो, राइट। आने वाले टाइम में इसका यूज़ हो सकता है तो होगा। एडिशनल कैपिटल के रूप में प्रोविज़न करके रखने के लिए इनको सलाह दी गई है रेगुलेटर से और इसके प्रमोटर से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शक्तिकांत दास जी ने बार बार इस चीज़ को बैंकों को चताया है। ठीक है, तो इसको लेकर के यहाँ पे UBI की जो नेक्स्ट प्लानिंग है 2000 से 3000 करोड़ रुपए तक रेस करने वाले हैं। नेक्स्ट मंथ जो फरवरी का नया मंथ शुरू होगा उसके दूसरे हफ्ते तक आपको ये QIP इशू आपको ज़रूर दिखेगा, और डेफिनेटली इसके प्राइस में आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत शॉर्टफॉल आपको देखने को मिल सकता है, राइट। अगर इनका टारगेट अचीव नहीं होता है इसमें, तो नेक्स्ट जो फिजिकल ईयर शुरू होगा उसके अंदर जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसको रेस करने के लिए कोई दूसरा रास्ता ये यूज़ करेंगे। लेकिन इनका मेन टारगेट है 3000, एटलीस्ट 3000 करोड़ रुपए जरूर हो जाने चाहिए। यह रिस्ट्रिक्टेड है इस टारगेट के ऊपर। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस न्यूज़। आई होप यू गॉट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। अगर आप इसके अंदर स्टेक होल्डिंग करते हैं या फिर बने हुए हैं या फंसे हुए हैं किसी तरीके से, तो आपको इसके बारे में छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ पता होनी चाहिए कि इसके अंदर नेक्स्ट मूव क्या आने वाला है और क्या चल रहा है इसके अंदर। Okay, so this is all for this video. If you liked it, please give a thumbs up, and if you are interested to open Demat or trading account, there is a link in the description box of this video. Check there and click on that link to open your account in Upstock. See you guys next time. Take care. Thank you.